अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदना इल्मा, या रब्बि ज़िदना इल्मा, या रब्बि ज़िदना इल्मा। सयक़ूलु अस्सुफ़हा, सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ। अस्सुफ़हा अल-फ़ाइल मरफ़ू है या ख़बर मरफ़ू है या मफ़ऊल बिही मंसूब? हाँ जी, अब अब्दुर्रहमान ताहिर। फाइल मरफूआ। फ़ाइल मरफू है, अस्सुफ़हाउ यक़ूलु फ़ेल है और अस्सुफ़हाउ फ़ाइल मरफू है। अहसन। अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम। हफ़ीज़ुन मुब्तदा मरफू है या ख़बर मरफू है या जुमला फ़ेलिया है? अस्मा, खबर मरफूआ, जिससे खबर मरफूआ, जिससे पूछा जाए वो जवाब देगा। अस्मा, खबर मरफूआ। ये जुमला फ़ेलिया नहीं है, ये खबर मरफू है। अल्लाह मुब्तदा है और हफ़ीज़ुन उसकी खबर है। नहनु महरूमून, नहनु महरूमून। नहनु ज़मीर मुखातब है या नहनु फ़ेल है या नहनु ज़मीर मुतकल्लम है? ज़ुर्रहमा, ज़ुर्रहमा। रबिया, नहनु ज़मीर मुतकल्लिम। नहनु ज़मीर मुतकल्लिम है, ज़मीर मुखातब वाली ऑप्शन सही नहीं है और ये फ़ेल भी नहीं है, ये इस्म है, ज़मीर है। तो नहनु ज़मीर मुतकल्लिम है। अहसन। अऊज़ु बिरब्बिन नास, अऊज़ु बिरब्बिन नास। अऊज़ु फ़ेल मुज़ारे है या अऊज़ु खबर मरफू है या अऊज़ु अल मुब्तदा मरफू है? हाँ जी, ज़ुर्रहमा। अऊज़ु फ़ेल मुज़ारे है और ये जुमला फ़ेलिया है, तो जुमला फ़ेलिया में खबर या मुब्तदा नहीं हो सकती। अऊज़ु फ़ेल मुज़ारे है। अहसन। अऊज़ु बिरब्बिन नास, अऊज़ु बिरब्बिन नास। रमला, जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है या रब कलिमा हर्फ है? जुमला फेलिया। जुमला फ़ेलिया है, जुमला इस्मिया वाली ऑप्शन गलत है। अऊज़ु चूँकि फ़ेल है तो फ़ेल से शुरू होने वाला जुमला फ़ेलिया कहलाता है। तो अऊज़ु बिरब्बिन नास जुमला फ़ेलिया है। फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल, फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। उबैदुर रहमान, जअल इस्म मरफू है या फ़ेल मादी है और ये जुमला इस्मिया है? फ़िल माज़ी। जअल फ़ेल मादी है, ये जुमला इस्मिया नहीं हो सकता क्योंकि फ़ेल से शुरू हो रहा है, तो ये जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल जुमला फ़ेलिया है, जअल फ़ेल मादी है। अहसनत। अब्दुर्रहमान राशिद, फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। फ़ा हर्फ है या इस्म इशारा है या फ़ेल मादी है? हर्फ। फ़ा हर्फ, हर्फ अत्फ़ है, फ़ा हर्फ अत्फ़ है। अहसनत। सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ, अस्सुफ़हाउ फ़ाइल मरफू है, खबर मरफू या मफ़ऊल बिही मंसूब है? अनीसुर रहमान। अस्सुफ़हाउ फ़ाइल मरफ़ू है। अस्सुफ़हाउ फ़ाइल मरफू है। अहसन। सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ, इसमें अलामत, ये क्वेश्चन तकरीबन 3 दफ़ा रिपीट हुआ है और हर दफ़ा इसमें मिस्टेक हो रही है। इस जुमले के अंदर सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ फ़ेल की एक अलामत है, वो सौफ़ है, नून है या सीन है?
बैद الرحمन अस्सी नून कैसे होगी सयकूलु सुफहाउ सीन है इसकी अलामत शुरू में सीन है सयकूलु सीन इसके फेल की अलामत है अहसन अंतुमुल फुकराउ अब्दुर्रहमान ताहिर अंतुमुल फुकराउ कौन से ऑप्शन सही है अंतुम खबर मरफू है या मुब्तदा मरफू है या फाइल मरफू है अंतुम मुब्तदा मरफू अंतुम अल मुब्तदा मरफू है अहसन अल इंसानु लफी खुसरिन अल इंसानु लफी खुसरिन रमला खुसरिन फेल मादी है या फेल मुदारे है या इस्म है इस्म लफी खुसरिन इस्म है क्योंकि इससे पहले हरफ जर फी है और इसमें तनवीन भी है तो दोनों अलामतें इस्म की मौजूद हैं तो ये इस्म है अहसन तो ये इस वीक का आप लोगों का रिजल्ट है माशाल्लाह इस दफ़ा रिजल्ट पहले से सबसे ज़्यादा बेहतर रहा है और सबके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो ये टोटल मार्क्स हैं तो चूँकि चौथा होमवर्क था सब होमवर्क सबका कंप्लीट हो गया है तो सबका पूरे मंथ का जो फाइनल रिजल्ट है वो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और उसमें बाकायदा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस हैं वो भी मेंशन की जाएंगी और साथ से उनको प्राइज़ भी मिलेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرب مثلا ما بعوضة फमा फौकहा अनीसुर रहमान ट्रांसलेट करो इन्ना अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तही नहीं शर्माता अन यज़रिबा मसलन कि वो मिसाल दे मा बाउदतन एक मच्छर की फमा फौकहा या फिर उससे भी छोटी चीज की इन्नल्लाह ला यस्तही बेशक अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता अन यज़रिब मसलन यज़रिब मसलन का मतलब होता है मिसाल देना मा बाउदतन खा वो मिसाल मच्छर की हो मच्छर एक अल्लाह की बहुत छोटी सी मखलूक है अल्लाह ताला उसकी मिसाल देना चाहे फमा फौकहा इवन के उससे भी किसी हल्की चीज़ की अब्दुर्रहमान ताहिर ट्रांसलेट इन इंग्लिश अब्दुर्रहमान ताहिर आवाज आ रही है अब्दुर्रहमान ट्रांसलेट करो हाँ जी इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बाउदतन फमा फौकहा surely Allah does not shy away from using the parable of a mosquito or what is even smaller فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ذو الرحمة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ذو الرحمة أسماء فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं इन्नहुल हक यही हक है मिन रब्बिहिम अल्लाह की तरफ से रब की तरफ से अब्दुर्रहमान राशिद कंप्लीट करो वअम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला और जो कुफर करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का क्या इरादा है इस मिसाल से ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानब से सही समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से हक है बेशक मिसाल छोटी चीज़ की हो या बड़ी की लेकिन कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है रबिया Those who believe know that it is the truth from their Rabb, but the unbelievers say, what does Allah mean by such
As for the believers, they know that it's a truth from their Lord, and as for the disbelievers, they are who. What does Allah mean by such a parable through this test? Ahsan. Alladhina yanquduna ahdallah. तो यहाँ पे आयत के शुरू में जो कलिमा आ रहा है वो है अल्लज़ीना। उबैदुर रहमान, अल्लज़ीना कलमे की कौन सी टाइप है, इस्म, फेल या हर्फ? उबैदुर रहमान। इसम मौसूल। मौसूल है, अहसन। तो इस्म मौसूल का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा था इस्म मौसूल कहाँ आता है और क्या इसका मतलब है? इस्म मौसूल किस लिए आता है? रमला, इस्म मौसूल का क्या मतलब है? अनीसुर रहमान। इसम मौसूल अब्दुल रहमान ताहिर। इस्म मौसूल का क्या मतलब है? हम पढ़ चुके हैं कि इस्म मौसूल ऐसा कलिमा है जो दो जुमलों को कनेक्ट करता है। तो अगर हम पिछले जुमले को देखें, पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। यहाँ से दूसरी आयत का पार्ट जो है मिसिंग है। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। अब अल फासिकीन का कनेक्शन इस आयत के साथ है, फासिकीन अल्लज़ीना यनकुज़ूना। तो इसलिए इसम मौसूल उस आयत को, यानी कि फासिकीन के बारे में उनकी आगे डेफिनेशन आ रही है। फासिकीन कौन लोग हैं? वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह। फासिक की तारीफ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। फासिक वो लोग हैं यनकुज़ूना अहदल्लाहि। यनकुज़ूना का मतलब होता है तोड़ते हैं। अहदल्लाहि, अल्लाह के अहद को, पुख्ता वादे को, अल्लाह के साथ वादा करने के बाद, मिन बादि मीसाकिही, मिसाक करने के बाद, पुख्ता वादा करने के बाद, वाया को ताऊना, वाओ हरफ अत्फ है। वाओ हरफ अत्फ है यानी पिछले जुमले के साथ दूसरे वो लोग अल्लज़ीना यनकुज़ूना, पहले ही उनकी खसलत जो अल्लाह ने बयान की है फासिकीन की, जो फासिक हैं, यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, वो अल्लाह के साथ पुख्ता वादा करने के बाद उसको तोड़ते हैं। वयक़तऊना, वाव हर्फ अत्फ है। अत्फ का मतलब क्या है कि अल्लज़ीना के बाद जो जुमला आ रहा है वो एक बात है, वही बात कंटिन्यू कर रहे हैं, अत्फ हो रहा है अल्लज़ीना पे। वयक़तऊना, और दूसरी खसलत अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि वो तोड़ देते हैं। यक़तऊना, कता करते हैं, तोड़ते हैं। मा अमरल्लाहु बिही, जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है, बिही इसके साथ, अय्यू साला के उसको मिलाया जाए। जिसके मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको वो तोड़ देते हैं। किस चीज के मिलाने का अल्लाह को हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने रिश्ते नातों को, सिला रहमी का हुक्म दिया, रिश्ते नातों को मिलाने का हुक्म दिया, तो वो उनको तोड़ते हैं। वयुफ्सिदूना फिल अर्दी, वाओ फिर हर्फ अत्फ आया है। तो हर्फ अत्फ का मतलब यह है कि यही अल्लज़ीना युफ्सिदूना, पहले अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह, अल्लज़ीना यक़तऊना, वाओ हर्फ अत्फ इसका मतलब है। उसके बाद वयुफ्सिदूना, फिर वाओ हर्फ अत्फ है, अल्लज़ीना युफ्सिदूना फिल अर्द। तीसरी खासियत अल्लाह ताला फरमाते हैं युफ्सिदूना फिल अर्दी, वो जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, उलाइका यही लोग हैं जो कि खसारा पाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। जिनमें ये तीन खसलतें हैं वो फासिक हैं, और फासिक यकीनन नुकसान उठाने वाले हैं, वो कामयाब नहीं है। उबैदुर रहमान, मरियम, मरियम इसमें ऐसे इसमें इशारा कौन सा है इस आयत में? इसम इशारा उलाइका। उलाइका, अहसन, उलाइका इसम इशारा है। हाँ जी रमला, इसके अलावा इसम इशारा कौन कौन से जो हम पढ़ चुके हैं? उलाइका, इसके अलावा इसम इशारा, इस आयत के अलावा जो भी हम पढ़ चुके हैं, कौन बताएगा इसम इशारा? अल्लती इसम इशारा नहीं, इसम मौसूल है। इसम इशारा की बात कर रहे हैं। हाज़ा हाज़िही, अहसन, हाज़ा हाज़िही, तिल्का, उला, ज़ालिका, तिल्का और उलाइका। अहसन। इसम इशारा के बाद हरफ जर। हाँ जी, इस आयत में से हरफ जर कौन बताएगा?
हरफ जर युफ्सिदूना फिल अर्दी, ये हरफ जर है। अहसन, من मिन बादी अहदुल्लाहि मिन बादी मिन, अहसन। हाँ जी नेक्स्ट। बा बा अमरल्लाहु बिही, बी, तो ये सारे हरफ जर हैं। अहसन, मिन हरफ जर है, उसके बाद बा हरफ जर है और फी हरफ जर है। अहसन। हाँ जी, अब सबसे अहम क्वेश्चन यहाँ पे है, फेल। फेल कौन तलाश करेगा इस आयत में से? आमर। يوشيلون अहसन, युफ्सिदूना अल्लाहु फेल है। नेक्स्ट, युफ्सिदूना, अहसन, युफ्सिदूना फेल है। युफ्सिदु फेल है, वाव और नून ये जमा के लिए है। यक नेक्स्ट, यनकुदूना, अहसन, अगेन ये भी जमा के लिए वाव और नून आया है, असल फेल है यनकुदु, यनकुदु। नेक्स्ट, يقطعون याकताउ, याकताउ फेल है, याकताउना। और कौन सा फेल बाकी है इसमें? अमरा हमारा बता दिया है। और यूसला, यूसला फेल है। ठीक है, तो इसमें एक फेल है यनकुदूना। अब्दुर्रहमान ताहिर, यनकुदूना फेल की कितनी किस्में हैं? तीन तीन। कौन कौन सी? माजी मुदारि अमर तो यनकुदूना फेल की कौन सी टाइप है? मुदारि फेल मुदारे है। अहसन, यनकुदूना फेल मुदारे, क्योंकि असल फेल मैंने बताया यनकुदू, तो दाद पे ज़म्मा आ रहा है, ये फेल मुदारे और शुरू में अलामत या आ रही है। अहसन। हाँ जी, अनीसुर रहमान, याकताऊना फेल माजी अमर या मुदारे? मुबारिअ। फेल मुदारे। अगेन यनकुदूना और याकताऊना शुरू में हर अलामत जो फेल की है वो या है और एंड पे ज़म्मा आ रहा है। अहसन। रमला, अमरा फेल मादी मुदारे या अम्र? फेल मादी है। अमरा रा पे आखिरी हरफ पे फतहा आ रही है, तो एक मोटी सी इसकी निशानी है, अमरा फेल मादी है। अहसन। अन यूसला, अन यूसला, अनीसुर रहमान, अन यूसला फेल मादी मुदारे या अम्र? मुबारिअ। फेल मुदारे। अब्दुर्रहमान ताहिर, सही बताया अनीस ने, अन यूसला। अब्दुर्रहमान ताहिर, हाँ जी फेल मादी है, मुदारे है या अम्र है? मुदारि फेल मुदारे है। अहसन, ये फेल मुदारे है। यू साला आखिर पे लाम पे जो फतहा आपको नजर आ रही है उसको देख के परेशान नहीं होना कि ये फेल मादी है। शुरू में इसकी अलामत या मौजूद है, असल में कलमा यू सालू था, लेकिन उससे पहले जो हरफ अन है जो हमने उसने पढ़ा था, कुछ हरूफ हैं जो आएंगे, हरूफ नासिखा और बाकी हरूफ भी, तो ये उसकी वजह से ये इसकी ज़म्मा जो है वो फतहा में तब्दील हो गई है, तो यू साला फेल मुदारे है। अहसन। युफ्सिदूना, युफ्सिदूना। ज़ुर्रहमा फेल मादी मुदारे या अम्र? फेल मुदारे है, शुरू में या उसकी अलामत है, आखिर पे ज़म्मा आ रही है। एक नई चीज जो पहले हमने नहीं पढ़ी वो आज पढ़ेंगे, उसे कहते हैं ज़रफ़ ज़मान। ज़रफ़ ज़मान, एक ज़रफ़ मकान होता है जो लास्ट टाइम शायद हमने पढ़ा था, इस तरह एक ज़रफ़ ज़मान है। ज़रफ़ ज़मान बा, मिम बादी, बाद का मतलब क्या होता है? आफ्टर आफ्टर। ठीक है, तो आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर ये ज़मन को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, किसी भी वक्त को, मतलब सुबह, शाम, दोपहर, मॉर्निंग, इवनिंग, तो ये सारे इसम ऐसे इसम हैं जो किसी टाइम को, खास स्पेसिफिक टाइमिंग को मेंशन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे इसम जो टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़मन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम ज़मन ज़मान कहते हैं। और ऐसे इसम जो किसी जगह के लिए, प्लेस के लिए यूज होते हैं, उन्हें ज़रफ़ मकान कहा जाता है। तो बादु या मिन बादी ये ज़रफ़ ज़मान है। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाकिही। अल्लज़ीना आप पहले कविता पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है जो लोग या वो लोग
जो पीछे आयत से कनेक्शन इसका बन रहा है, मुफसिदु वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकून, तो इल्लल फासिकीन, वो फासिक जो हैं, अल्लज़ीना, उनकी अगर डेफिनेशन हो रही है वो लोग हैं, यनकुदूना, जो तोड़ देते हैं, अहदल्लाहि, अल्लाह ताला के मजबूत अहद को, अहदल्लाहि, अल्लाह के अहद को, मिन बादि मीसाकिही, उसके पुख्ता होने के बाद, मिन बादि मीसाकिही, उस मिसाक के पुख्ता होने के बाद उसको तोड़ देते हैं। मिसाक कौन सा है? अल्लाह ताला ने जो वादा लिया है अपने बंदों से कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, जो नबियों को भेज के अल्लाह ने पैगाम दिया है कि अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। इसी तरह आलम अरवाह में सब इबादत नहीं करनी और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। इसी तरह आलम अरवाह में सब रूहों से अल्लाह ताला ने अहद लिया था कि किसकी इबादत करनी है और किस नबी की पैरवी करनी है, जो आखिरी नबी आएगा उनकी कौन इत्तबा करेगा। और इस तरह बहुत सारे मिसालें इसकी मुफस्सरीन ने बयान की हैं, जो अल्लाह ताला ने जो भी मोमिनों से, लोगों से अहद लिया है, उसको अहद के, उसके पुख्ता अहद करने के बाद उसको तोड़ देते हैं। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु, और उसको तोड़ देते हैं, मा अमरल्लाहु, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, अन युसला, कि उसको जोड़ा जाए, यानी अल्लाह ने जिसको जोड़ने का हुक्म दिया है, जैसे सिला रहमी है, रिश्ते नाते हैं, आपस में मिलजुल के मिलना जुलना और रिश्तों को कायम रखना, उसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन वो उसको तोड़ देते हैं। वयुफ्सिदूना फिल अर्दि, और वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। खासिरून जमा है खासिर की, खासिर होता है नुकसान उठाने वाला। दोस्त हु ब्रेक द covenant of Allah after it has been made binding and cut off what Allah has commanded to be joined and spread disorder on the earth, it is these who are losers, जो के खासिर हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि, कैसे तुम कुफ्र कर सकते हो अल्लाह के साथ, या तुम कैसे कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ, अल्लाह का इनकार क्यों करते हो। वकुंतुम अमवातन, हालांकि तुम पहले क्या थे, अमवात थे, मुर्दा थे, फअहयाकुम, तुमको जिंदा किया। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदा किया, इस जिंदगी से पहले तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, तो ये जिंदगी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने एहसान किया कि तुम्हें जिंदगी दी है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, इस जिंदगी के बाद, जो अभी जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसके बाद फिर मौत है, फिर तुम्हें मौत आ जाएगी। सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा से जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाओगे। यानी कि अभी जो जिंदगी, जिस जिंदगी में हम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, इससे पहले भी हमारी जिंदगी नहीं थी, तो हम, अल्लाह ने फरमाया था कि तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, फिर तुमको अल्लाह ने जिंदगी दी, जिंदा किया, ये जिंदगी अता की। सुम्मा युमीतुकुम, इस जिंदगी के बाद फिर मौत है, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, मौत आ जाएगी। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें अल्लाह जिंदा करेगा, जो कि बरज़ख की जिंदगी है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम अल्लाह की तरफ लौट जाओगे। अल्लाह ताला इस जिंदगी का तुमसे हिसाब किताब करेगा और जजा और सजा सुनाई जाएगी, और उसके बाद जो मसीर होगी, जो कि मुस्तकिल ठिकाना होगा, जन्नत या जहन्नम। तो इस आयत के अंदर हर्फ अत्फ, उबैदुर रहमान, हर्फ अत्फ कहाँ है? उबैदुर रहमान, हाँ जी, फा, फअहयाकुम व कुंतुम, वाव, वाव हर्फ अत्फ है, एक हर्फ अत्फ वाव है और दूसरा हर्फ अत्फ जो है वो फा है। एक तीसरा हर्फ अत्फ जो पहले हमने नहीं पढ़ा, वो है सुम्मा। सुम्मा हर्फ अत्फ है, ये भी पिछले जुमले को जोड़ता है, वो दोनों हर्फ अत्फ से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये भी हर्फ अत्फ है। सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा युहयीकुम, यहाँ पे ये भी हो सकता था फअहयाकुम फयुमीतुकुम फयुहयीकुम या वयुमीतुकुम वयुहयीकुम, लेकिन सुम्मा का थोड़ा सा मीनिंग मुख्तलिफ होता है, उससे थोड़ा सा मानी बदल जाता है, तो इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने इतना याद रखना है। अभी हरफ अत्फ हमारे कितने हो गए? 3, वाव, फा और सुम्मा। सुम्मा भी हरफ अत्फ में की लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। हरफ जर, मरियम, बिल्लाही, बिल्लाही में हरफ बा हरफ जर है। नेक्स्ट,
اسما, رملہ, ربیہ, فأحياكم حرف جر. نیا اسٹوڈنٹ, فأحياكم ہاں جی, حرف جر فا, فأحياكم فا تو حرف جر نہیں, فا تو حرف عطف ہے. الیہ ترجعون, الا حرف جر ہے یہاں پہ, الا, ثم الیہ ترجعون. کلمہ الا اور ساتھ ضمیر ہے ہا, یہ حرف جر ہے. الیہ ترجعون, الا حرف جر ہے. ہاں جی, فعل کون بتائے گا؟ تکفرون يميتكم یمیتکم, احسنت. أحياكم احیاکم, احسنت. تکفرون تکفرون, صح صح. نیکسٹ. یحییکم ترجعون ہاں جی, ترجعون, ترجعون نیکسٹ. یحییکم یحییکم. تو یہ کچھ افعال ہیں. تکفرون سب سے پہلا فعل ہے تکفرون. ہاں جی, فعل ماضی ہے, مضارع ہے یا امر ہے؟ مضارع فعل مضارع ہے. تکفرون فعل مضارع ہے. علامت اس کی کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ تا. شروع میں تا ہم نے پڑھا تھا, یا تا اور جو دیگر علامات ہیں. تو تکفرون اصل فعل تکفرو ہے اور واو جمع کے لیے ہے. تو تکفرون آخر پہ ضمہ آ رہا ہے راہ پہ. تکفرون فعل مضارع ہے. اس کے بعد احیاکم, احیاکم, ہاں جی, فعل احیا, اس میں کم ضمیر ہے. اصل کلمہ جو فعل ہے احیا, فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی ہاں جی, ایک آنسر ہے فعل ماضی ہے. مضارع مضارع مضارع. احیا, حمزہ حمزہ شروع میں آ رہا ہے تو یہ مضارع ہے. فاحیاکم. ہاں جی, کوئی اور آنسر؟ کنتم امواتا فاحیا, یہ فعل ماضی ہے. احیا یحیی, آگے اس کا مضارع نیکسٹ آیت دوسرے حصے میں آ رہا ہے. ثم یحییکم, تو یہ فعل ماضی ہے. احیا فعل ماضی, آنسر صحیح ہے. احیاکم, پھر تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم, یمیتو اگین کا کم ضمیر ہے اور یمیتو, یمیتو یہ فعل مضارع ہے, اس میں علامت یا آ رہی ہے. یمیتکم. ثم یحییکم, یحییکم, احیا یحیی, کم دونوں کے اینڈ پہ ضمیر کم کو اگر ہٹا دیں تو یہ فعل ماضی ہے. احیا اور یحیی اس کا مضارع ہے. احیا اور یحیی اس کا فعل مضارع ہے. ثم الیہ ترجعون, ترجعون اگین واو جمع کے لیے ہے اور اصل فعل ہے ترجعو. ترجعو میں تاج, اس کی علامت ہے فعل مضارع کی. اسم الاستفہام, اس میں شروع میں جو کلمہ کیف ہے یہ ادات الاستفہام میں سے ہے. تو ادات الاستفہام وہ کلمات ہیں جو کوشچن کے لیے یا استفسار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے کوئی چیز کا استفسار کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, استفہام چاہتے ہیں یا کوشچن کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے مختلف کلمات یوز ہوتے ہیں. ان میں سے یہ ایک ہے کیفا. وہ کچھ اسماء ہیں اور کچھ حروف بھی ہیں. تو فی الحال اب اس میں اس آیت میں صرف ایک ہی اسم استفہام ہے جو کہ کیفا یعنی کیفیت کے لیے, کہ کیف تکفرون, تم کس طرح کفر کر سکتے ہو. تو یہ استفہام ہے, کوشچن ہے. تو اس کے باقی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ادات الاستفہام کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو, وکنتم امواتا حالانکہ تم مردہ تھے, فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم پھر تمہیں مار ڈالے گا, ثم یحییکم پھر تم کو
زندہ کر دے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی طرف لوٹائے جاؤ گے. How is it that you deny Allah despite that you are lifeless and he gave you life, then he will make you die, then make you live. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں هو الذي. پچھلی آیت میں اگر دیکھیں ثم الیہ ترجعون شروع سے جو آیت چل رہی ہے کیف تکفرون باللہ یعنی اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ کون مارے گا تم کو؟ اللہ تعالیٰ. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الہ کے بعد جو ضمیر ہے ہاں وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ اب اسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں هُوَ الَّذِي وہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ هو الذی. الذی اگین اسم موصول ہے. اللہ وہ ہے خلق لکم جس نے پیدا کیا تم کو. خلق فعل ماضی ہے پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ بھی اس زمین کے اندر ہے جمیعاً سارے کا سارا. اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لکم تمہارے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر جو کچھ پیدا کیا وہ تمہارے لیے ہے انسانوں کے لیے. تو جو بھی چیز اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ اصل میں حلال ہے جب تک کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے واضح کلیئرلی مینشن کر دیا کہ یہ فلاں ان چیزوں میں سے جو بھی اللہ نے پیدا کی فلاں فلاں چیز استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے تب تک وہ حلال ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن ثم استوى الى السماء فسواهن پھر مستوی ہوا کہ اللہ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف. فسواهن ان آسمانوں کو برابر کیا. سبع سماوات کتنے آسمان تھے؟ 7. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ اگین ہوا يعود الى کلمہ اللہ کی طرف. اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کا علم ہے. حرف عطف ہاں جلدی سے بتائیں اس کے آیت کے اندر حرف عطف کدھر ہے؟ فا. فا. ثم احسن. ثم جو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ثم حرف عطف ہے. فا حرف عطف ہے. نیکسٹ واہوا واو حرف عطف. ارض اور کوئی حرف جر ہے؟ الہ. الہ. الى السماء. احسنت. الہ حرف جر جو بھی آج پڑھا ہم نے. الى السماء. نیکسٹ اور کوئی حرف جر ہے؟ با. وَهُوَ بِكُلِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فعل ہاں جی فعل کون بتائے گا؟ کچھ تو میں نے بتا دیا ہے آیت کے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. خلق. احسن. خلق فعل ہے. خلق ہاں جی. نیکسٹ فسواہن. فا حرف عطف ہے اور سوا فعل ہے اور ہن اس کے ساتھ ضمیر ہے. احسنت. نیکسٹ استوا. احسنت. نیکسٹ خلق. ہاں جی خلق فعل ماضی ہے مضارع ہے یا امر ہے؟ ماضی. فعل ماضی ہے. احسن. خلق فعل ماضی ہے اور اس کے اینڈ میں فتحہ آ رہی ہے. یہ ایک علامت ہم نے بتائی تھی. خلق فعل ماضی ہے. نیکسٹ استوا فعل ماضی ہے مضارع ہے یا امر ہے؟ ہاں جی استوا اگین فعل ماضی ہے. ماضی. احسن فعل ماضی ہے. سواہن. ہن ضمیر ہے. سوا فعل ماضی ہے مضارع یا امر؟ ماضی. فعل ماضی ہے. احسن. فسواہن سبع سماوات. تو اس آیت کے اندر تینوں فعل ماضی ہیں. ضمیر ہوا ضمیر ہے. ہوا اس کے اندر ضمیر ہے. ہوا ضمیر کون سی ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ہوا غائب. ضمیر غائب مفرد ضمیر ہے. نیکسٹ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا
हुवल्लज़ी वो अल्लाह खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया। सुम्मा इस्तवा इला समाई फिर आसमान की तरफ कसद किया या इरादा किया। फसव्वाहुन्ना पस उसको बराबर किया ठीक ठाक। सबआ समावातिन 7 आसमान, यानी आसमानों की तादाद कितनी है? आसमानों की तादाद कितनी है? 7। तो 7 आसमान हैं जैसा कि अल्लाह ने इस आयत में वजाहत की है। फसव्वाहुन्ना सबआ समावातिन, तो उन 7 आसमानों को बराबर किया, सही किया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ को जानता है। तो इस आयत से हमें जो चीज़ें मालूम हुई हैं वो ये है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए सारी चीज़ों को बनाया है। तो चूँकि अल्लाह ने सारी चीज़ों को बनाया है तो फिर सारी चीज़ें उनका इस्तेमाल करना हलाल है, इल्ला के जिन चीज़ों को अल्लाह ने किसी दूसरे आयत में फरमा दिया है या हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कि ये चीज़ें हराम हैं। तो जिस चीज़ के बारे में वाज़ेह वजाहत खुसूसी तौर पर नहीं है वो सारी चीज़ें हलाल हैं। दूसरी बात कि आसमान की तादाद, आसमानों की तादाद 7 है, और इसी तरह ज़मीन की भी हदीस से जैसे कि साबित है कि ज़मीनों की तादाद भी 7 है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी की ज़मीन का एक बालिश्त हिस्सा नाजायज़ या नाहक कब्ज़ा करेगा तो क़यामत वाले दिन उसके गले के अंदर 7 ज़मीनों को तोप पहनाया जाएगा। तो हदीस से यह साबित है कि ज़मीनों की तादाद भी 7 है और आसमान की भी 7 है। It is he who created for you all that the earth contains. Then he turned to the heavens and made them 7 skies, and he is the knower of all things. तो चूंकि अल्लाह ने बनाया है, ज़मीन को भी अल्लाह ने पैदा किया है, आसमान को भी अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह इस ज़मीन और आसमान और उनके अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने वाला है। तो अल्लज़ीना आमनु इन्हीं आयात से लिए गए हैं। अल्लज़ीना आमनु, सबसे पहले ये जुमला इस्मिया है या फ़ेलिया? इस्मिया। हाँ जी, एक आंसर है, ये जुमला इस्मिया है। हाँ जी, कोई और आंसर? अल्लज़ीना आमनु जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया कैसे है? अलिफ लाम। अलिफ लाम नहीं, इसके अलिफ लाम नहीं। अल्लज़ीना इस्म मौसूल है, अल्लज़ीना इस्म मौसूल है, और इसलिए ये जुमला इस्म से शुरू हो रहा है, तो ये जुमला इस्मिया है। हाँ जी, अल्लज़ीना, इस इस्म को हम क्या कहेंगे? अल्लज़ीना इस इस्म को क्या कहेंगे? मुब्तदा। ये अल्लज़ीना मुब्तदा है। आमनु अल-खबर मरफू। अहसन, आमनु उसकी खबर है, अल्लज़ीना मुब्तदा है और आमनु उसकी खबर है। अरादल्लाहु, अरादल्लाहु जुमला इस्मिया है या फ़ेलिया? फेलिया। जुमला फ़ेलिया। अहसन, ये जुमला फ़ेलिया है। अरादा फ़ेल मादी है, मुज़ारे या अम्र? फ़ेल मादी। अहसन, अरादा फ़ेल मादी है। अहसन, अरादा मादी है। अल्लाहु कलिमा, अल्लाहु कलिमा, अल्लाहु माजी। माजी। अल्लाहु कलिमा, अल्लाहु फाइल। अरा अल्लाहु फाइल मरफू है। अहसन, अल्लाहु फाइल मरफू है। नेक्स्ट, अमर अल्लाहु, हाँ जी, जुमला इस्मिया फ़ेलिया? फ़ेलिया। अमर अल्लाहु जुमला फ़ेलिया है। अमरा फ़ेल मादी है, मुज़ारे है? फ़ेल माजी। फ़ेल मादी। अल्लाहु फाइल। फाइल मरफू है। अल्लाहु फाइल मरफू है। अहसन, ज़हाबा फ़ैसलु, ज़हाबा फ़ैसलु जुमला इस्मिया वला फ़ेलिया? फ़ेलिया। फ़ेलिया। ज़हाबा फेलिया। अहसन, ज़हाबा फ़िल माज़ी वला मुज़ारे? माजी। ज़हाबा फ़िल माज़ी
اور اس کے ساتھ اس کا فاعل مرفوع ہے. نازل المطر، نازل المطر جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ. احسن، جملہ فعلیہ کیونکہ نازل فعل ماضی ہے اور المطر فاعل مرفوع. فاعل مرفوع. المطر فاعل مرفوع. السماء صافیۃ جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ اسمیہ. جملہ اسمیہ. احسن. السماء کلمہ السماء المبتدا مرفوع. مبتدا مرفوع. صافیۃ صافیۃ مبتدا خبر مرفوع. ہاں جی، صافیۃ خبر مرفوع. السماء مبتدا مرفوع اور صافیۃ خبر مرفوع. تو اس طرح آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خبر اور مبتدا، فعل، فاعل اور مفعول بھی کی کوئی ایگزامپل نہیں آئی لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھی تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کا ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. تو ابھی تک کسی کا کوئی کویسچن ہے جملہ اسمیہ، فعلیہ یا پچھلے کوئی بھی لیسن سے متعلقہ تو آپ کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا.